तो आखिरकार स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है और ये वही ट्रेलर है जो कुछ दिन पहले इंटरनेट पर लीक हुआ था। तो अब जबकि ये ट्रेलर 4K में अब सबके सामने है तो इससे काफी सारी चीजें अब क्लियर हो जाती है। और जितना मैं इस ट्रेलर को दोबारा देख रहा हूँ तब इससे साफ पता चल रहा है कि मार्वल का ये स्पाइडरमैन इस बार थोड़ा अलग जर्नी पर जा रहा है। ट्रेलर की शुरुआत होती है स्पाइडरमैन वर्सेस स्कॉर्पियन की फाइट से, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्पाइडरमैन अपने पावर्स पर कंट्रोल खोता जा रहा है और ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है स्पाइडरमैन की म्यूटेशन की तरफ, जहाँ पर उसकी पावर्स धीरे धीरे डेवलप होती जा रही है। इस फाइट सीक्वेंस में हम देख सकते हैं कि स्पाइडरमैन ढंग से स्विंग भी नहीं कर पा रहा। स्विंग करते टाइम वो एक बिलबोर्ड को तोड़ भी देता है। बाद में जब उसकी स्कॉर्पियन से फाइट होती है तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि पीटर पार्कर अपने पंचेस होल्ड नहीं कर रहा। वो स्कॉर्पियन को जोर से पटक देता है और ब्रूटली बीट करता है। और ये एक क्लासिक फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन बिल्कुल नहीं है। ये एक ऐसा स्पाइडरमैन है जिसकी पावर्स इवॉल्व होती जा रही है और इसी वजह से पीटर पार्कर आगे जाकर ब्रूस बैनर से मिलता है, क्योंकि जेनेटिक्स, म्यूटेशन और इवोल्यूशन इन जैसी चीज़ों के बारे में MCU के अंदर ब्रूस बैनर से ज़्यादा कोई अच्छे से इसको नहीं जानता। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ब्रूस बैनर खुद गामा सप्रेशन डिवाइस इस्तेमाल कर रहा है जिसको स्टार्क इंडस्ट्रीज ने बनाया हुआ है। मतलब इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि टोनी स्टार्क और ब्रूस बैनर ने मिलकर इस डिवाइस को बनाया हुआ है, जिसको आगे जाकर ब्रूस बैनर ने अकेले इसको डेवलप कर लिया। लेकिन यहाँ पर भी आगे जाकर हमें ये दिखता है कि ब्रूस बैनर इस मूवी में सैवेज हल्क बनने वाला है, जिसकी झलक ट्रेलर के आखिर के पार्ट में दिख जाती है। और ये फाइट मोस्ट प्रोबेबली फिल्म के प्री क्लाइमैक्स में होने वाली है और यही मोमेंट ट्रेलर का सबसे बड़ा क्राउड प्लीजिंग मोमेंट है, जहाँ पर स्पाइडरमैन और हल्क के बीच में एक बड़ी फाइट सीक्वेंस होने वाली है। हल्क अपनी क्लासिक क्लैप करता है जिससे शॉकवेव्स निकलती है और पीटर झटके से उड़ जाता है और उसके वेब शूटर्स काम नहीं करती। अब आते हैं ट्रेलर के सबसे मिस्ट्री कैरेक्टर पर, यानी कि सैडी सिंक। मार्वल अभी भी उसकी असली आइडेंटिटी छुपा रहा है। ये कैरेक्टर इस मूवी में टेक्निकल पावर से ज्यादा साइकोलॉजिकल पावर्स यूज कर रही है, जिसमें वो हर इंसान के अंदर झांक कर बॉडी होपिंग कर सकती है, यानी कि लोगों को रिमोटली कंट्रोल करना। इसी के साथ साथ वो स्पाइडरमैन के दिमाग में भी झांक सकती है, जिस वजह से उसको MJ और नेड के बारे में पूरा पता है। लेकिन वो पीटर के अंदर नहीं जा सकती और उसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ये है कि पीटर का स्पाइडर सेंस। पीटर पार्कर के पास अपनी स्पाइडर सेंस होने की वजह से सैडी सिंक उसके अंदर नहीं जा सकती, लेकिन उसके दिमाग में झांक सकती है। ट्रेलर में डैमेज कंट्रोल डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छी खासी तरह दिखाई दिया है और ऐसा लगता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन किसी इनविजिबल थ्रेट को पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनको स्पाइडरमैन की मदद चाहिए क्योंकि वो इकलौता ऐसा इंसान है जो सैडी सिंक को ट्रैक कर सकता है। इस बार स्पाइडरमैन के पास खुद की एक AI टेक्नोलॉजी भी है जिसकी झलक हमें ट्रेलर में दिख चुकी है। अब बात करते हैं स्ट्रीट लेवल साइड की। यहाँ पर पनिशर भी वापस आ रहा है। फ्रैंक कैसल की बोट दिखाई गई है, गोल्डन गर्ल, और इसमें हमें दिखाया गया है कि स्पाइडरमैन पनिशर के पास MJ को छोड़ रहा है उसके प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि अब उसके पास भरोसा करने के लिए ज्यादा लोग बचे नहीं है। ट्रेलर के आखिर में हमें एक सीक्वेंस दिखाई जाती है जहाँ पर स्पाइडरमैन पूरी जेल के अंदर मैसिव वेबिंग फैलाकर दर्जनों एमिनिस को साथ पकड़ ले रहा है। और मेरे हिसाब से स्पाइडरमैन वर्सेस निंजा की ये फाइट सीक्वेंस सबसे ज्यादा हाईलाइट की होने वाली है। खैर, स्पाइडरमैन वापस आ चुका है और इस बार उसकी सबसे बड़ी लड़ाई विलन से नहीं बल्कि खुद से होने वाली है। ये ट्रेलर आपको कैसा लगा वो मुझे ज़रूर बताओ और ऐसे कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो।